Hello. Hello, students, everyone. And again, I wish you all my students. And today we are going to learn our chapter, our festivals. In this chapter, today we will study about the third part of this chapter, and the third part of this chapter is harvest festivals. Okay, see here what I am going to say. आज हम अपना जो 7वां चैप्टर चल रहा है आवर फेस्टिवल्स, अर्थात अपने उत्सव या त्यौहार, इसमें पहले पार्ट में हमने देखा नेशनल फेस्टिवल्स. इट मीन्स राष्ट्रीय उत्सव या राष्ट्रीय त्यौहार जिसे हम कहते हैं. इसके बाद वी स्टडीड रिलीजियस फेस्टिवल्स. इट मीन्स धार्मिक उत्सव. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. एंड द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज फसल काटने पर मनाए जाने वाले त्योहारों को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है. ओके, सो सच अ वे हियर आर 3 टाइप्स ऑफ festivals, and among these 3 we studied about the 2 types of festivals, and now today we will move towards the harvest festivals. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में देखने वाले हैं. ठीक है, सो सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ओनम फेस्टिवल. ओके, इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये कुछ बॉयज़ है, गर्ल्स है, जो रंगोली बनाकर अपने घर को सजा रहे हैं एंड ओनम फेस्टिवल का आनंद लेते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. एंड दिस इज अ डिश ऑफ ओनम फेस्टिवल्स ऑल्सो. सो लेट अस स्टडी अबाउट द आवर फेस्टिवल पार्ट 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. ओके, लेट्स गो अहेड. चलो अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. हार्वेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन आवर कंट्री. इट इज द टाइम टू रिजॉइस बिकॉज क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट. The festivals that mark the change of seasons are called harvest festivals. Okay, harvest is an important activity in our country. Why? क्यों यह हार्वेस्ट फेस्टिवल या हार्वेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है? हार्वेस्ट अर्थात फसलें काटना. आए समझ में? हार्वेस्ट का मतलब है खेतों में उगाई हुई फसलों को जब हम काट लेते हैं, उनको जब इकट्ठा करके उसका कलेक्शन जब हम अपने घरों में लाते हैं तो उसे बोलते हैं अपना किया हुआ काम सफल हुआ, खेती की फसल हमने पा ली है. तो ये हार्वेस्टिंग जो है इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती है? कि बाबा क्यों तो अपना जो भारत देश है वह पहले ही कृषि प्रधान देश माना जाता है. ठीक है, अर्थात अपने भारत देश में 80% लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं एंड खेती ही सबसे ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन अपने भारत में माना जाता है. एंड इसीलिए इस खेती में किया जाने वाला यह हार्वेस्ट या हार्वेस्टिंग प्रोसेस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन आवर कंट्री. अर्थात यह हार्वेस्टिंग फसलें काटने वाली जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, कृतियाँ है, वह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है एंड उसी पर हम सभी लोगों का जीवन आधारित है. ओके, इट इज़ द टाइम टू रिजॉइस बिकॉज क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट. यह टाइम कौन सा है? तो
आनंदित करने का है। किसको? हम लोगों को। क्यों? तो वहाँ पर क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं खेतों में हार्वेस्ट करने के लिए, अर्थात जो भी हम पाते हैं खेतों से, फल उत्पादन जो पाते हैं वह इसी समय पाते हैं एंड उसी से हम अपना जीवन बिता सकते हैं, इसीलिए यह आनंद लेने का समय है। द फेस्टिवल्स दैट मार्क द चेंज ऑफ सीजन्स आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। एंड यह इसी समय जब हम ये हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं तो वह अपने लाइफ में चेंज लाते हैं जब हम इन्हें मनाते हैं तो। These festivals are known by different names and celebrated in different ways across the country. जब भी हम ये सेलिब्रेट करते हैं इस प्रकार के फेस्टिवल तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से अलग अलग नामों से इन फेस्टिवल को जाना जाता है ना? क्यों? तो हर स्टेट में लैंग्वेज अलग है, उनकी कंसिडरेशन समझ लेना अलग है, सभी चीज़ों के अनुसार उनके नेम्स भी अलग है एंड उसे मनाने की पद्धतियाँ भी कुछ अलग है, बट फेस्टिवल एक ही रहता है, बस उसके नाम अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हम पढ़ लेते हैं कि अब ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है, फसल काटने पर मनाने वाले जो फेस्टिवल है वह कौन से स्टेट में है एंड किस प्रकार से मनाए जाते हैं, ये हम अब एक के बाद एक देख लेंगे। तो सबसे पहले आता है बिहू। फर्स्ट फेस्टिवल इज बिहू। कहाँ पर है देख लीजिएगा। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। स्पेशल बिहू डांस आर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द स्टेट। बिहू नामक जो फेस्टिवल है वह कौन से स्टेट से है? आसाम से। लिसन इट, लेट मी रिपीट वंस अगेन हियर। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। ओके, स्पेशल बिहू डांस आर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द स्टेट। स्पेशली विशेषतः यह जो बिहू डांस है वह पूरे स्टेट में आयोजित किया जाता है। ओके, स्टेट के कुछ हिस्से के लोग करते हैं, बाकी के नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे स्टेट में अर्थात आसाम भर में यह डांस आयोजित किया जाता है, सभी लोग करते हैं। एंड यंग गर्ल्स वेयरिंग टिपिकल आसामीज ड्रेसेस आर सीन डांसिंग एट मैनी प्लेसेस। ओके, यंग जो गर्ल्स है वो क्या करती है? टिपिकल आसामी पद्धत का जो ड्रेस है वह पहन के इस डांस में पार्टिसिपेट होती है। ओके, लेट अस सी द पिक्चर ऑफ बिहू डांस। चलिए हम देखते हैं बिहू डांस किस प्रकार का है। इस पिक्चरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आसामी लोग कौन से ड्रेस में किस प्रकार से यह डांस करते हैं। ओके, सी हियर आर द टू पिक्चर्स ऑफ बिहू डांस, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ आर द बिहू डांस पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट हार्वेस्ट इज पोंगल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोंगल के बारे में। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल यह कौन से स्टेट से है? तमिलनाडु से, अर्थात तमिलनाडु राज्य में पोंगल नाम का यह हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है एंड इट इज अ 3 डे फेस्टिवल। तो कितने दिनों का फेस्टिवल है ये? 3 दिन का। ऑन द फर्स्ट डे द रेन गॉड इज वर्शिप्ड। पहले दिन रेन को गॉड समझ के उसकी पूजा की जाती है। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, द सन गॉड इज वर्शिप्ड। ओके, दूसरे दिन सन को गॉड समझ के उसको पूजा जाता है। एंड ऑन द थर्ड डे द कैटल इज वर्शिप्ड। एंड लास्ट तीसरे दिन पर कैटल अर्थात जिन्हें हम गैया भैंस आदि कैटल जो है उन लोगों को वह ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, खेतों में रोज़ जो काम करते हैं आदि पशुओं को वो लोग गॉड के बराबर समझ के उनकी पूजा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें नहाते हैं, धोते हैं, फूलों से सजाते भी हैं, आदि सभी चीज़ें करके उनका यह सम्मान करते हैं एंड इस प्रकार से यह पोंगल फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, सो स्पेशल पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। एंड स्पेशली खाने में क्या पकता है अगर ये देखते हैं तो वह है पोंगल राइस बनाते हैं यहाँ इस पोंगल फेस्टिवल पे यहाँ के लोग। एंड तो यह पोंगल जो मनाते हैं
कहाँ कहाँ मनाते हैं, तो कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड संक्रांति। तमिलनाडु में इस फेस्टिवल को किस नाम से जाना जाता है, पोंगल के नाम से। बट इन द कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश स्टेट दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड संक्रांति। इसी फेस्टिवल को कर्नाटक में एंड आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इवन ओके, इट मार्क्स द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम विंटर टू समर। इट मार्क्स द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम विंटर टू समर। एंड ये जब पोंगल आता है तो यह एक सिंबलाइज करता है, प्रतीक देता है, हमें निशानी छोड़ जाता है कि बाबा चलो अब विंटर समाप्त हो जाता है एंड समर शुरू हो रहा है। इस मौसम की बात की भनक हमें लग जाती है किससे, इस पोंगल फेस्टिवल से। अर्थात हमारे महाराष्ट्र में भी संक्रांति मनाई जाती है एंड यही संक्रांति का फेस्टिवल तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ पोंगल। इस पोंगल पिक्चर में यहाँ जो लेडीज दिख रही हैं आपको, वह अपनी स्टेट में जो फेमस उनका सांभर है वह बना रहे हैं। एंड वह इसलिए बनाते हैं उसी दिन कि उनकी मम्मी पापा की पेरेंट्स की याद करते हैं। उनकी मम्मी जब उन्हें सांभर बना के खिलाती थी, वह तो इस दिन वह अपनी मम्मी को मिस करती है ना, अपने आप वह बना के खा लेते हैं, फेस्टिवल मना लेते हैं। तो यह इस बात से जुड़ी हुई यह घटना है। एंड दिस इज द सेकेंड पिक्चर ऑफ पोंगल। इसमें कैटल दिख रही है आपको। इस प्रकार से सन को भी गॉड माना जाता है, रेन को भी गॉड माना जाता है, आदि सभी चीज़ों का पूजन इस पोंगल फेस्टिवल में किया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल है ओणम। ओणम मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन केरला। ओणम कौन से स्टेट का यह फेस्टिवल है, तो वह है केरला से। एंड यह केरल का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। ओणम के दिन यहाँ के लोग स्पेशल डिश तो बनाते हैं, बट वो खाना किस पे खाते हैं, वह डिश कहाँ पर रख देते हैं, अर्थात वह थाली कहाँ रख के वो खाना खाते हैं, तो वह है सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। तो बनाना, यू नो बनाना, सभी लोगों को पता है बनाना। तो बनाना के जो लीव्स रहते हैं, पत्ते बड़े बड़े रहते हैं ना, तो वो कंफर्टेबल रहते हैं, तो वहाँ उस पर यह खाना बिछा के खा लेते हैं। इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस ओणम। एंड स्नेक बोट रेसेस आर वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ ओणम। इस ओणम फेस्टिवल पे केरल के लोगों में स्नेक बोट रेस लगाने की एक बहुत ही अच्छी आदत है, जो कि पानी में, समुद्र में लगा के वह लोग खेलते हैं, आनंद लेते हैं। एंड यह जो स्नेक बोट रेस है वह वहाँ का मुख्य आकर्षण माना जाता है। लोग देखते भी हैं एंड पार्टिसिपेट भी होते हैं। एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड एंड कलरफुल प्रोसेशंस ऑफ एलिफेंट्स आर टेकन आउट। इसी के साथ साथ इस दिन ओणम फेस्टिवल में एलिफेंट्स को डेकोरेट किया जाता है। अर्थात उस एरिया में, अर्थात केरला में एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा है। केरल तो कोकोनट का एरिया समझा जाता है, कोकोनट स्टेट भी माना जाता है उससे, क्यों तो उस केरला में बहुत सारी कोकोनट ट्रीज़ है। समुद्र के साइड में, मतलब कोस्टल प्लेन में यह केरला आता है, बाउंड्री में। एंड वहाँ पर कोकोनट ट्रीज़ बहुत सारे हैं। एंड हाथी भी है, तो उन हाथियों को सजाते हैं, हाथियों पे शोभा यात्राएँ निकाल देते हैं एंड वह सभी लोग देखते हैं। तो ये ओणम फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस फेस्टिवल, सी हियर। तो इस फेस्टिवल को मनाने का सबसे मुख्य हेतु जो है उन लोगों का, वह हेतु क्या है, तो वह यह समझ लेते हैं कि ओणम फेस्टिवल हम घर ही घर मनाते हैं, ना तो कोई इसकी पूजा करने के लिए मंदिर जाता है, ना खेत जाते हैं, घर में ही यह ओणम मनाते हैं। एंड इस दिन वह अपना घर सजाते हैं और खुद को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, रंगोली डालते हैं। घर में सभी ज़्यादातर रंगोली पर ज़्यादा भर देते हैं। एंड खेती में जो फसल होती है वह गॉड अच्छे से ग्रो करे, अधिक से अधिक मात्रा में वह उगाए, प्रोडक्ट निर्माण कर सके एंड उसका वह फसल अच्छी तरह से पा सके, इसलिए वह फसलों के लिए गॉड को
प्रे करते हैं। दिस इज़ द मेन पर्पज ऑफ ओणम। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ओणम। ओणम फेस्टिवल पे लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिख रहा है उस टाइप का भी डांस करते हैं। एंड यह रंगोली सजाकर घर को सजाने से लेडीज़ भी उसमें पार्टिसिपेट होते हुए यह ओणम फेस्टिवल अपना सजा करते थे। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल दैट इज़ द बैसाखी। अगला फेस्टिवल हम देखने वाले हैं वह है बैसाखी। बैसाखी की नामक यह जो उत्सव है वह पंजाब राज्य में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13th April एवरी ईयर। कौन से दिन मनाया जाता है? तो 13th April हर साल में। दिस फेस्टिवल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। मुख्यतः यह जो फेस्टिवल है वह नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। विशेषतः कौन सी स्टेट में? तो पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में यह सेलिब्रेट किया जाता है, बाकी के स्टेट में नहीं। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व दिस डे एज न्यू ईयर। बंगाल के लोग यह जो दिन है वह दिन से जैसे कि उन्हें लगता है कि आज से नया साल शुरू हो गया हो, ऐसा समझते हैं। यह भी खेती से संबंधित ही हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि आप लोगों को पंजाबी लोग खेतों में काम करते हुए मनाते हुए दिखेंगे। एंड सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बैसाखी। यह भी फसलों से संबंधित ही पिक्चर है जो सभी लोग खेती में आपको दिख रहे हैं। दिस इज़ द बैसाखी एंड यू नो ऑल वेल, सब लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाबी लोगों का भांगड़ा डांस बहुत ही फेमस है एंड वही डांस इसी फेस्टिवल पे वह लोग करते हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब तक हमने कौन कौन से फेस्टिवल देखे? बैसाखी, ओणम, पोंगल एंड बिहू। यह जो फेस्टिवल थे वह अदर स्टेट्स से थे, अर्थात आसाम, पोंगल, तमिलनाडु, केरला एंड पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से थे। बट यह जो अभी पढ़ने वाले हैं आगे वाले फेस्टिवल तो वह है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल्स। ओके, अर्थात ईशान कोण में जो स्टेट्स आते हैं उस साइड वाले यह फेस्टिवल है। तो उस साइड जो हमारे स्टेट्स है अपने देश में वह है मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम आदि स्टेट्स है। एंड आदि स्टेट्स से यह फेस्टिवल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सी नाउ वंगाला फेस्टिवल ऑफ मेघालय। तो अब हम किसके बारे में देखने वाले हैं? वंगाला फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वंगाला किस प्रकार का है। वंगाला फेस्टिवल ऑफ मेघालय इज एसोसिएटेड विथ झूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यह जो वंगाला नामक फेस्टिवल है, उत्सव है, वह मेघालय स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वह किससे जुड़ा हुआ है? तो वह है झूम कृषि या फिर स्थानांतरणीय कृषि जिसे हम कहते हैं। यह कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप सिर्फ सुन के याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इससे भी डिटेल आपको बता सकते हैं बट ये आपके समझ के लिए हार्ड हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, चले। यह जो वंगाला फेस्टिवल है झूम कृषि या शिफ्टिंग कृषि, स्थानांतरणीय कृषि से संबंधित है। स्थानांतरणीय मतलब एक जगह पे यह लोग खेती नहीं करते, जैसे कि वह बदल जाते हैं अपना उसका प्लेस, उसी तरह से इनकी खेती भी बदल जाती है। इट्स सेलिब्रेशन इज हेल्ड एट द रणग्राम डेवलपमेंट ब्लॉक इन आसनंग। मेघालय में आसनंग नाम का प्लेस है एंड वहाँ पर रणग्राम डेवलपमेंट ब्लॉक है, वहाँ पर यह हेल्ड किया जाता है, मतलब रखा जाता है वह वंगाला फेस्टिवल। ये रणग्राम डेवलपमेंट ब्लॉक क्या है? तो मेघालय स्टेट में एक 7 ब्लॉक किए गए हैं, अलग अलग एरिया के अनुसार, अलग अलग कल्चर, उनका खान पान, रहन सहन अलग अलग पद्धति का है। तो अलग अलग जातियों का यह अलग अलग ब्लॉक है, उसके हिसाब से पॉलिटिकल हो या नेशनल वर्क हो कोई वह चलाते हैं, करते हैं, देखते हैं। तो इसमें से एक ब्लॉक है जहाँ पर यह वंगाला फेस्टिवल मनाया जाता है एंड उस ब्लॉक का नाम है रणग्राम डेवलपमेंट ब्लॉक।
It is also known as 100 drums festival because dancers with 100 drums participate in it. इसी वंगाला फेस्टिवल को दूसरे नाम से जाना जाता है एंड वह नाम है 100 ड्रम्स फेस्टिवल्स. इसको 100 ड्रम्स वाला फेस्टिवल भी कहा जाता है. क्यों? तो इस फेस्टिवल में वहाँ के लोग अधिकाधिक मतलब क्या, हर एक अपने पास ड्रम लेके ही डांस करता है. ओके, ड्रम लेके ही लाइन लगा के पार्टिसिपेट होते हैं, जो कि अब हम पिक्चर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यह फेस्टिवल किस प्रकार का है. ठीक है, सी नाउ, सी दिस टाइप ऑफ ड्रम. यहाँ के लोगों में ड्रम लेकर अपने आप को कपड़ों से, ज्वेलरी से सजाकर डांस में पार्टिसिपेट होते हैं. बट उनकी ज्वेलरी अलग होती है. उनके हाथी के दांत जैसे दांतों जैसे कोई किसी भी एनिमल के बोन्स हो, आदि सभी चीज़ों से वह उनकी ज्वेलरी बनाते हैं, वही वह पहनते हैं. जैसे कि बर्ड्स के पंख हो, किसी बर्ड्स के पर हो, हॉर्न हो, आदि चीज़ों को वह अपना ऑर्नामेंट बना के पहनते हैं. इस प्रकार से उनका अलगाव हमारी तरह नहीं है, वो अलग ही है. एंड यह जो मेघालय है, मेघालय में कौन सी ट्रिब रहती है? तो वह है गारो. मतलब गारो नाम की एक आदिवासी जमात जिसे हम कहते हैं, वह जमात इस मेघालय स्टेट में रहती है. एंड उन्हीं लोगों के बीच यह वंगाला उत्सव मनाया जाता है. आए समझ में? कौन सी आदिवासी जमात है यहाँ पर? वह है गारो. ठीक है. एंड द नेक्स्ट second festival of this northeast festivals, that is Hornbill. Hornbill festival of Nagaland is celebrated from 1st December to 5th December each year. यह जो हॉर्नबिल नाम का फेस्टिवल है वह कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो वह है नागालैंड में. एंड वह 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक मनाया जाता है. इट इज़ हेल्ड एट नागा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन किसामा. किसामा नामक सिटी में नागा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में यह हॉर्नबिल मनाया जाता है. एंड ऑल द 16 ट्राइब्स ऑफ नागालैंड पार्टिसिपेट इन इट. तो इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में कौन से लोग शामिल होते हैं? तो वह है 16 टाइप के ट्राइब्स, मतलब 16 आदिवासी जमात जिसे हम कहते हैं, मतलब 16 प्रकार की आदिवासी लोगों का यह मिलाप समझा जाता है, जो कि यह हॉर्नबिल फेस्टिवल है. During this festival, the whole Naga culture is colorfully displayed. तो यह जो नागा कल्चर है, नागा संस्कृति है नागा लोगों की, ये नागा जो सुन रहे हैं ना, वह नागा भी एक आदिवासी जमात का नाम है. ठीक है. एंड उसी से इस स्टेट का नागालैंड भी पड़ा है. ओके. मेघालय में गारो नामक लोग रहते थे. तो यहाँ पर नागा नाम की जमात रहती है, ट्राइब रहती है. एंड उन्हीं लोगों का यह स्टेट भी समझा जाता है. तो हॉर्नबिल यह एक पंछी का हॉर्न है, जो कि वह अपने सर पे लगा के डांस करते हैं. एंड इसी के आधार पर इस फेस्टिवल का नाम भी वह हो गया है. एंड इस समय इस फेस्टिवल में वहाँ के लोग बहुत ही कलरफुल दिखते हैं, अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं. जैसे कि यहाँ देखते हैं आप, यहाँ हॉर्नबिल में किस प्रकार से लोग जंप ले रहे हैं, ड्रम बजा रहा है. एंड इधर तो देखो बहुत ही कलरफुल डिस्प्ले दिख रहा है. यह है नागा लोग नागालैंड से हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हुए. लेट अस सी चापचर कट. लास्ट फेस्टिवल मिजोरम से, उसका नाम है चापचर कट एंड इज स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ मिजोरम. यह जो है मिजोरम का स्प्रिंग फेस्टिवल है, मतलब वसंत ऋतु उत्सव समझा जाता है. पीपल वियर कलरफुल कस्टम्स, डिस्टिंक्टिव हेड गियर्स एंड ज्वेलरी. बहुत ही कलरफुल बड़े बड़े कीमती वाले कपड़े, डिस्टिंक्टिव हेड गियर्स मतलब बड़ी बड़ी भारी पगड़ियाँ, अच्छी अच्छी पगड़ियाँ और ज्वेलरी वहाँ के लोग पहनते हैं. दे परफॉर्म वेरियस फोक डांसेस एंड बहुत सारे फेमस लोक नृत्य भी वह लोग परफॉर्म करते हैं, सादर करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. तो इस प्रकार से वह उनका बाम्बू डांस मिजोरम से बहुत ही फेमस है एंड वही उनका फोक डांस भी है. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज द वन मोर पिक्चर फ्रॉम मिजोरम.
in the festival of capture cut. Okay, तो इस प्रकार से हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल्स देख लिया है. लास्टली वी मूव टुवर्ड्स द समरी, and today we saw the important festivals of harvest types festivals, and that festivals are Bihu, Pongal, Onam, Baisakhi, Wangala, Hornbill and Chapter Cut आदि उत्सवों के बारे में, त्योहारों के बारे में हमने जानकारी ली है. तो इस प्रकार से आज हमारा यह 7वां चैप्टर जो कि और फेस्टिवल्स है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हुआ है. एंड आपको सभी स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों से यह सूचना है कि कृपया आपको आंसर्स देने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस है, जैसे कि टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, कंप्लीट द टेबल आदि जो क्वेश्चंस है, ट्रू और फॉल्स आदि क्वेश्चन को सभी आपको ओनली टेक्स्ट बुक में फिल करके हमें होमवर्क चेक करने के लिए भेजना है. एंड वन मोर थिंग इज़ हियर दैट आंसर दीज क्वेश्चंस, अर्थात जो क्वेश्चन आंसर्स बड़े रूप में रहते हैं जिसे हम ब्रॉड क्वेश्चंस कहते हैं, वह जो क्वेश्चन आंसर्स है वह आपको नोटबुक में लिखना है एंड वही हमें सेंड करना है. ठीक है, इसी के साथ साथ और एक सूचना हम बच्चों को देना चाहते हैं कि कृपया जो भी लोग आप ग्रुप पे हैं वह सभी लोग अपना वीडियो सुनने की कोशिश कीजिएगा, अपने पेरेंट्स को अपने साथ में लेके बैठिएगा ताकि आपको चैप्टर समझने में मदद हो जाएगी. ठीक है, पेरेंट्स लोगों से भी ये हमारी गुजारिश है कि वह बच्चों के साथ बैठ के उन्हें हेल्प करे एंड होमवर्क सॉल्व करते हुए भी उनकी मदद करे एंड अपना वह होमवर्क बच्चे कंप्लीट कर सके. तो यह सूचना आपसे करते हुए हम आज यहाँ पर विराम लेते हैं एंड कहते हैं थैंक यू.